नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश के लाखों किसान सोयाबीन की घटती कीमतों के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल सोयाबीन के दाम में लगातार गिरावट से न केवल किसान बल्कि उद्योग और राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। 2021 में सोयाबीन के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि इस साल भी उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन 2023 में सोयाबीन के दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आ गए हैं, जिससे किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। मध्य प्रदेश, जो सोयाबीन उत्पादन का मुख्य केंद्र है, इस समय एक गहरे संकट से गुजर रहा है। सोयाबीन की घटती कीमतों ने लाखों किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल सोयाबीन के दामों में गिरावट का असर न केवल किसानों पर बल्कि राज्य के उद्योग और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ने की आशंका है। किसानों की उम्मीदें टूटी। पिछले साल के बेहतर दामों की उम्मीद में किसानों ने अपनी उपज का स्टॉक कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि इस साल सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे और उन्हें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक कीमत मिलेगी। 2021 में सोयाबीन के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, जिसने किसानों के मन में उच्च दामों की उम्मीद पैदा की थी। लेकिन 2023 में सोयाबीन के दामों ने किसानों को निराश कर दिया। इंदौर मंडी में सोयाबीन के दाम वर्तमान में केवल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हैं, जो किसानों की उम्मीदों से काफी कम है। अगस्त 2023 में सोयाबीन के दाम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल थे, जबकि 2022 में यह 5,800 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका था। इस साल किसानों को उम्मीद थी कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन इसके बजाय कीमतों में करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आ गई। नई फसल से बढ़ेगी चुनौती। सितंबर के अंत में सोयाबीन की नई फसल बाजार में आ जाएगी। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस खरीफ सीजन में सोयाबीन की देश में बुवाई का क्षेत्रफल 125 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो सामान्य तौर पर 123 लाख हेक्टेयर माना जाता है। इसका मतलब है कि इस साल भी सोयाबीन की बम्पर फसल आने की संभावना है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में सोयाबीन के दाम और गिर सकते हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। किसानों के पास अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी पुरानी फसल का क्या करें, खासकर जब नई फसल बाजार में आने वाली है। उद्योग भी चिंतित। किसानों की परेशानी को देखते हुए तेल उद्योग भी चिंतित है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल मिले हैं, लेकिन उनमें सोयाबीन की खरीद और क्रशिंग कम हो रही है। 2021 से 22 में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने के बाद सरकार ने सोयाबीन वायदा पर प्रतिबंध लगाया था और खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दे दी थी। दी सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि खाद्य तेलों के आयात पर ड्यूटी बढ़ानी चाहिए ताकि घरेलू उद्योग और किसानों को राहत मिल सके। आंदोलन की तैयारी। भारतीय किसान संघ के इंदौर महानगर अध्यक्ष के अनुसार किसानों ने पिछले 2 साल का सोयाबीन स्टॉक कर रखा था, यह उम्मीद करते हुए कि दाम 6,000 रुपए तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके बजाय दाम घट गए और सरकार की ओर से 2019 से 20 में प्रति क्विंटल सोयाबीन पर 500 रुपए देने की घोषणा भी पूरी नहीं हुई। किसानों के इस संकट को देखते हुए अब वे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कोटा भामाशाह मंडी, जो 6 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुली, में कृषि जिंसों की आवक कम रही। मंडी में सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15,000 कट्टे की रही और सोयाबीन की कीमतें 50 रुपए प्रति क्विंटल कम हो गईं। इस परिस्थिति में किसानों और उद्योगों दोनों के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। सरकार और संबंधित संस्थाओं को जल्द ही हस्तक्षेप करना होगा ताकि किसानों को राहत मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।